अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि हमारे पास वन डे की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, मार्केट में कब एक्सपेंशन होती है, कब मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और कब रिवर्सल होता है और मार्केट कब कंसोलिडेशन में चली जाती है। अगर आपको इन चीजों का पता चल जाए कि मार्केट में कब कंसोलिडेशन हो रही है, कब रिवर्सल आ रहा है, कब मार्केट एक्सपेंशन करेगी या रिट्रेसमेंट करेगी, तो आपकी ट्रेडिंग इंतहाई आसान हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इब्डा के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को आपने कहीं ना कहीं लाजमी सुना होगा, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये सर माइकल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें सर माइकल ने हमें बताया कि वन डे में एक दिन की जो कैंडल है वो कैसे बनती है, ठीक है, मार्केट में कम कंसोलिडेशन होगी, एक्सपेंशन कब आएगी, मैनिपुलेशन कब होगी, जोड़ा स्विंग वगैरह, ये सब कुछ एक दिन में कैसे बनता है। तो आईसीटी की कोर कंटेंट की हमारी ये दूसरी एपिसोड होने जा रही है, ठीक है। अगर आपने पहली एपिसोड नहीं देखी तो आप पहले पहली एपिसोड देख लें ताकि आपको इन चार चीजों के बारे में पता चल जाए कि एक्सपेंशन क्या होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिवर्सल क्या होता है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहली एपिसोड रिलीज की हुई है, आप ये जाकर देख सकते हैं, जिसका यानी कि फेजेस क्या होते हैं प्राइस के, ताकि आपको पता चल जाए। तो अगर आपको इन चारों चीजों की समझ होगी तो फिर ही आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। और आज की इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि मार्केट में किसके बाद क्या हो सकता है, यानी कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन के बाद क्या करती है और कंसोलिडेशन के बाद क्या चीज है जो मार्केट नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारी एक ओवरऑल क्लास होने जाएगी इब्डा पर भी और प्राइस के फेजेस पर भी। तो एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है, और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने टाइमिंग की बात करनी है और टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इब्डा, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिखाई थी। इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये देखेंगे वो तस्वीर है जिस समय पता चलता है कि मार्केट में असल हो क्या रहा है। सर माइकल एपिसोड नंबर 2 में यही कहते हैं कि ये आप ये जोन देख रहे हैं, ठीक है, जिसे अनइन्फॉर्म्ड मनी लिखा है, हम यहाँ में एक छोटा सा पिद्दू सा दाना है, ठीक है, बहुत छोटा सा, जो कि हम कह लें कि हम एक रिटेल लिस्ट में आ जाते हैं। और हम क्योंकि मार्केट में 6 से 10% होते हैं, हम रिटेल ट्रेडर, ठीक है, क्योंकि हमारे बैलेंस भी इतने बड़े नहीं होते, हमारे तो अकाउंट ही $500,000 के या $50,000 के बड़े से बड़े हो जाएंगे, लाख के हो जाएंगे, ठीक है। तो जबकि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको तो लाखों करोड़ों में होता है। और फॉरेक्स मार्केट में तो एक दिन में $7.5 ट्रिलियन की लेन देन होती है। ये तो बेसिक चीज है। तो सर माइकल ये कहते हैं कि ये दायरा है ना, ये वाला दायरा, ये वो दायरा है जहां पर मार्केट में जो इंस्टाग्राम पे लोग शो ऑफ करते हैं, ठीक है, जितने भी आपको पेड सिग्नल देते हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे इस दायरे में आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या आम चीज। और ये जो असल में लिक्विडिटी प्रोवाइडर है ना, जो मार्केट को मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, वो ये स्मार्ट मनी है जो मार्केट को मूव कर रही है, मूव कर रहा है, ये जो मर्जी कह रहे हैं, ठीक है, कर रही है, कर रहा है, ठीक है, ये जो स्मार्ट मनी है ये मार्केट को मूव कर रही है। और यही मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमने सिर्फ स्मार्ट मनी को समझना है कि ये स्मार्ट मनी कैसे चलती है। और यहाँ पे जब हम इस दायरे में होते हैं तो हम इस दायरे में क्या समझते हैं कि यार ये ज्यादा पैसा है, ठीक है, क्योंकि इसकी वास्टनेस ज्यादा होती है, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट में हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, यानी कि किस जगह मार्केट में ज्यादा ऑर्डर्स होंगे मार्केट उस तरफ जाएगी। लेकिन सर माइकल बार बार कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट में सप्लाई डिमांड नहीं चलती, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर ऐसा कुछ भी नहीं चलता। और सर खुद कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से सबसे ज्यादा, अगर इस सर्कल में अगर कोई सबसे ज्यादा जानते हैं ना वो मैं खुद हूं, क्योंकि मैं भी इस सर्कल का हिस्सा रह चुका हूं। मैंने कई इंडिकेटर यूज किए हैं, RSI और मोमेंटम के कई इंडिकेटर्स, और वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस प्रोवाइड करते हैं। शुरू में तो आपका काम ठीक जाता है, लेकिन बाद में आप क्या बन जाते हैं, लिक्विडिटी बन जाते हैं, यानी कि विलिंग और अनविलिंग लिक्विडिटी। आप मार्केट मेकर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए लिक्विडिटी बन रहे हैं, ठीक है। और असल पैसा कौन कमा रहा है, ये स्मार्ट मनी कमा रहे हैं। और सर कहते हैं जब आपको ये समझना शुरू होता है कि असल में तो मार्केट में कोई और एंटिटी है जो कि स्मार्ट मनी है, और सर माइकल कहते हैं कि लोग यकीन ही नहीं करते कि ये जो आपकी एंटिटी है ये एग्जिस्ट करती या नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग मार खाते हैं, ठीक है। और इस जिसे हम कहते हैं ना इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, जिसे हम इब्डा कहते हैं, एल्गोरिथम का मतलब ये है कि स्मार्ट मनी ने एक ऐसा AI डिजाइन किया है, एक ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन किया है जो कि वो इंसान ही है ना,
उन्होंने डिजाइन किया जो कि मार्केट को मूव करते हैं। और मार्केट कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। बार बार ये बात सर कहते हैं कि मार्केट में कोई बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर नहीं होता। सप्लाई डिमांड इंडिकेटर्स ये कोई चीज भी काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी काम करती है। स्मार्ट मनी मार्केट को मूव करती है और वो सारा एल्गोरिथम के जरिए होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, एआई मजीद स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, उसे पता चल जाता है कि आप लोगों के कहाँ ऑर्डर्स होते हैं। और ये जितने भी इस सर्कल में होते हैं ना, सर कहते हैं मैं खुद इस सर्कल में रह चुका हूँ, मैं तुम लोगों को मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। और आई रियली अगर मैं इस वीडियो से हट के बात करूँ ना तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही सर माइकल इज अ जीनियस पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जीनियस इंसान है। और उनकी टीचिंग को भी आप देखें ना, उन्होंने अपनी टीचिंग ऐसे रिप्रेजेंट की है कि कोई भी एक आम इंसान उनकी टीचिंग ले ही नहीं सकता। उनकी टीचिंग लेने के लिए बार बार आपको कहता हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अनसीरियस इंसान जाकर उनके चैनल से कुछ भी नहीं सीख सकता। जो सीरियस होगा, जो मेहनत करेगा, जो नोट्स बनाएगा, वही कुछ सीख पाएगा। इन्होंने रिप्रेजेंट ही ऐसे अपने कॉन्सेप्ट्स को किया है। खैर, हम आते हैं दोबारा वीडियो की तरफ। आप ये देखें, ये कहते हैं कि मैं इस सर्कल का हिस्सा रह चुका हूँ, ठीक है। और जब एक ट्रेडर यहाँ आता है, लॉस वगैरह करवाता है, तो वो फिर इस जगह पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम है, और इसमें वो देखता है कि किस तरफ मार्केट जा रही है। और इसमें उन्होंने एक चीज हमें बताई है कि आखिरकार ऐसा होता है कि आपको मार्केट में ये सारी चीजें ब्लड नजर आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि ये असल में हो क्या रहा है मार्केट में, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा लॉस क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। और आप कभी इस तरफ आ जाते हैं, कभी इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, कभी स्मार्ट मनी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप इस सर्कल के अंदर रह जाते हैं फंस के। ना आप इस तरफ आने के रह जाते हैं, ना इस तरफ आने के रह जाते हैं। लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा कि मार्केट में एक स्मार्ट मनी है, एक एग्जिस्टेंस है स्मार्ट मनी की, ठीक है। एक एंटिटी ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है, जो स्मार्ट मनी है, जो रियल में मार्केट को मूव करती है, जिन्होंने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है जिसकी मदद से मार्केट चलती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल ये जो डायग्राम है, इससे सर माइकल हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये जितने भी आपके इंस्टाग्राम पे या जितने भी आपके जो होते हैं ना ट्रेडर्स जो शो ऑफ करते हैं या चीजें दिखाते हैं, गाड़ी दिखाते हैं, लैम्बोर्गिनी या जो भी, वो कहते हैं वो सारे इस जगह पे आ जाते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक लिक्विडिटी दे रहे होते हैं। और मेन असल में जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं स्मार्ट मनी होते हैं, जो रियल मार्केट को मूव कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से मार्केट चल रही होती है, ठीक है। अब इस शक्ल को आपने समझ लिया, तो चलें जी, अब हम चलते हैं इब्डा की तरफ। इब्डा का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। और इब्डा से पहले आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमने पिछली क्लास में प्राइस के 4 फेजेस पढ़े, और हमें ये पता है कि मार्केट में 4 चीजें होती हैं, ठीक है। या तो मार्केट में कंसोलिडेशन होगी, ठीक है, या एक्सपेंशन होगी, या रिट्रेसमेंट होगी, या फिर होगी रिवर्सल। तो अब इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है जो कि आपको याद करता हूं। अब देखिए, जब भी हमारे पास एक दिन स्टार्ट होता है ना, ठीक है, कंसोलिडेशन, इससे यहाँ ना हम इसके सामने लिख देते हैं, ये कंसोलिडेशन लिखा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। कंसोलिडेशन के सामने आपके पास क्या होता है, एशिया रेंज, यानी कि जब भी आपकी मिडनाइट ओपनिंग होती है ना, आपके पास एक न्यू डे स्टार्ट होता है। वो न्यू डे स्टार्ट हमेशा कंसोलिडेशन से होता है, यानी कि मार्केट में सबसे पहले क्या होती है, कंसोलिडेशन होती है, मार्केट में ऑर्डर बिल्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या आती है, एक्सपेंशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में क्या आती है, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन को हम जूडा स्विंग कहते हैं। अब ये जूडा स्विंग क्या है, जूडा स्विंग एक फेक मूव को कहते हैं, ऐसा मूव जो मैनिपुलेशन को, और ये कब होता है, ये मार्केट में जब मिड नाइट ओपनिंग, टू डे ओपनिंग होती है ना, आप लोगों ने टू डे ओपनिंग की वीडियो देखी होगी, ठीक है, जिसमें कि न्यू डे की जब कैंडल ओपन होती है, और ये मैं कैंडल की जब टाइम की बात कर रहा हूँ ना, तो हम यूटीसी नफी 5 न्यूयॉर्क वाले टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपना टाइम जोन जिस भी एरिया में आप रहते हो, तो अपना टाइम आपने यूटीसी नफी 5 न्यूयॉर्क वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब एक्सपेंशन जब मार्केट में होती है ना, वो होती है एक फेक मूव, जिसे मैनिपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मार्केट में एक जुड़ा स्विंग होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फिर मार्केट रिवर्सल करती है, किसमें, लंदन के सेशन में, ठीक है। मार्केट क्या करेगी, रिवर्सल करेगी, लंदन में मार्केट रिवर्सल करती है, और उसके बाद न्यूयॉर्क में जाके मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है, आगे रिट्रेसमेंट कह लें न्यूयॉर्क में। तो इस तरह आपके पास ये ऐसे चलता है। अब मैं आपको नीचे बताता हूँ सारा, ठीक है, किस तरह एक दिन हमारे पास फॉर्म होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक बना के दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास जैसे ही एक डे ओपन होता है ना, यानी कि मैं आपको कैंडल की सूरत में बताऊं, तो जो हमारे पास न्यूयॉर्क में ये हमारे पास 24 आवर का है ना टाइम पीरियड, तो इसमें मैं बताता हूँ, जो हमारे पास 17 से लेकर 00 यानी कि मिड नाइट ओपनिंग का टाइम होता है ना, वो मार्केट कहाँ गुजारती है, कंसोलिडेशन में, इस तरह, ठीक है। यानी कि आपके पास एक दिन ओपन हुआ तो वो कहाँ गुजरेगा, ऐसे कंसोलिडेशन में, इस तरह, ठीक है। ये आपके पास गुजरेगा कंसोलिडेशन में। ये लें, ये आपका कौन सा टाइम है, ये है 17 से लेकर 00 का टाइम, एक मिनट, ये लें,
ये वो टाइम है जो 17 से लेकर 00 का टाइम होता है, एशिया रेंज होती है जो कि कंसोलिडेशन में गुजरती है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि आपके जो होते हैं ना सेशंस की टाइमिंग, इंडेक्सेस और जो फॉरेक्स की होती हैं वो जरा चेंज होती हैं आगे न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है। वो वैसे इंडेक्सेस 8:30 बजे होते हैं और जो आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है फॉरेक्स में वो 7 बजे ओपन हो जाता है। तो ये जरा आपने देखना है, ठीक है। ये 17 से लेकर 00 का जो टाइम होता है ये कौन सा होता है, ये होता है एशिया रेंज का, जो कि आपका कहाँ गुजरता है, एक कंसोलिडेशन में गुजरता है। फिर इसके पास आपके पास मिड नाइट ओपनिंग आती है। जैसे मिड नाइट ओपनिंग होती है मार्केट क्या करती है, मार्केट करती है एक्सपेंशन। ये लें जी, मार्केट में क्या आएगी, मार्केट में आएगी एक्सपेंशन, एक मूव आएगा। एक्सपेंशन क्या है आप सब लोग जानते हैं, एक्सपेंशन में मार्केट एक मोमेंटम के साथ जाती है, ठीक है। ये कौन सा टाइम होगा, 00 से लेकर 3 बजे तक का टाइम, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, सर माइकल कहते हैं कि आपके पास जो एक्सपेंशन होती है ना, एक्सपेंशन में मार्केट में एक फेक मूव आता है। आप लोगों को टू डे ओपनिंग कंसेप्ट का तो पता होगा, ठीक है। टू डे ओपन में क्या होता है कि हमने ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास एक बाय की कैंडल बननी है, ठीक है, तो वो हमेशा कंसोलिडेशन करने के बाद अप मोमेंटम देगी और डाउन मोमेंटम देगी, फिर अपसाइड जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बेरिश क्लासिक डे बनना है तो मार्केट में पहले कंसोलिडेशन होगी, फिर एक फेक मूव आएगा, फिर मार्केट डाउन होएगा, जिसे पावर ऑफ 3 भी कहते हैं। चलिए इन द नेक्स्ट टॉपिक्स जब होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पर मैं पावर ऑफ 3 की भी वीडियो अपलोड करूंगा कि किस तरह पावर ऑफ 3 में मार्केट में अकमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये सिंपल इसी का निचोड़ है। देखें कि 00 से लेकर ये जो आपके 3 बजे तक की टाइमिंग होती है ना, ये आपकी किसमें होती है, ये आपकी मार्केट देती है एक एक्सपेंशन मूव देती है, एक्सपेंड करती है अपने आप को, ठीक है। एक कह लें कि फेक मूव देती है, जिसे हम जूडा स्विंग भी कहते हैं इस मूव को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्केट रिवर्सल करती है, ठीक है। ये किस में करती है, ये लंदन सेशन में करती है। इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि जो लंदन होता है वो क्या करता है, मोस्टली डे ऑफ द हाई, यानी कि हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता है, या कुछ दिन का हाई लंदन सेशन बनाएगा या लो बनाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इसी इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम की वजह से होता है। ये कौन सी टाइमिंग होती है, ये हमारे पास होती है यहाँ के हिसाब से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि जो हमारे पास लंदन किल जोन होता है उसके हिसाब से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो टाइमिंग होती है वो हमारे पास होती है ये रिवर्सल की, यानी कि इसमें मार्केट क्या करती है, रिवर्सल करती है। जरा टाइमिंग्स ना ऊपर लिख लेते हैं ताकि, क्योंकि हम एक बेरिश डे की एग्जांपल ले रहे हैं। इसी तरह आपका जी एक बुलिश डे होगा, ठीक है, ये बेरिश डे है। तो इसके बाद मार्केट में 5 से लेकर जो 7, ये अच्छा ये 2 बातें याद रखिए, 5 से 8, ठीक है। और जो हमारे पास फॉरेक्स होता है उसमें 5 से 7:30 वाला टाइम होता है। तो इसमें मार्केट क्या होता है कि मार्केट में फॉरेक्स में अगर हम निक्सिस की बात करते हैं जो सनडे टाइमिंग बताई, उसमें मार्केट क्या चली जाती है, अगेन फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है, ठीक है, जो 5 से 8 का टाइम होता है। ये इसमें क्या कर रहे होते हैं, जिसे हम लंदन लंच भी अक्सर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मार्केट क्या चली जाती है, ऐसे कंसोलिडेशन में चली जाती है। इसमें हम जरा ट्रेड से अवॉइड करते हैं कि इसमें आपने ट्रेड नहीं ढूंढनी होती। ये लें जी, 8 बजे तक मार्केट फिर कंसोलिडेशन में रहेगी। फिर 8 बजे क्या करेगी, 8 बजे मार्केट करती है रिट्रेसमेंट। 8 से 8:30 बजे का टाइम जो आधा घंटा होता है, इसमें मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी, जरा साइड मोमेंटम देगी, ठीक है। जिस तरह रिट्रेसमेंट होगी, अब रिट्रेसमेंट क्या होता है, यानी कि शैलो साइड, यानी कि अगर मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है तो सेल साइड में जो थोड़ी मार्केट की वीक मोमेंटम होता है ना, जो वीक मूवमेंट होती है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो ये कितने से कितने बजे तक होती है, ये 8 से 8:30 बजे तक होती है, 8 से लेकर 8:30 बजे तक। ये जो आधा घंटा होता है इसमें हम मार्केट में क्या देखते हैं, रिट्रेसमेंट देखते हैं। हमारे पास रिसेंट जो भी यानी कि बाय का जोन पड़ा है या सेल के, हाँ अगर हम सेल देख रहे हैं तो सेल का यहाँ एरिया पड़ा है, या कोई भी आपके पास ऐसे कोई भी यहाँ पे एक पीडीआर है या कुछ भी पड़ा होगा, ठीक है, उससे हम ऐसे रिट्रेसमेंट उसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ऐसे हम डाउन साइड देखेंगे। ये 8 से जो 8:30 का टाइम होता है, ये 8 ही लिखा गया, एक मिनट। इसमें मार्केट क्या करती है, इसमें मार्केट करती है अपसाइड रिट्रेसमेंट। और उसके बाद क्या होता है, 8:30 से लेकर जो आपके पास 11 बजे तक का टाइम होता है, जो कि हमारे पास न्यूयॉर्क हिल जोन कहलाता है, उसमें मार्केट 2 काम कर सकती है। या तो अगेन मार्केट क्या चले जाएगी, अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी को लेने चले जाएगी, ठीक है, जो कि डाउन साइड हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि मार्केट क्या करे, रिवर्सल कर ले, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में ये काम हो सकता है। तो इसमें हम एक क्लासिक डे की एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसमें भी मार्केट में न्यूयॉर्क में फिर हमें एक्सपेंशन देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें, यहाँ इसकी टाइमिंग लिख के दें, इसकी टाइमिंग हमारे पास क्या होगी, 8:30 से लेकर 11 बजे तक, 8:30 से 11 बजे तक। ये लें जी, 8:30 से 11 बजे तक हमारे पास फिर मार्केट में एक्सपेंशन आएगी। उसके बाद
जब हमारे पास लंदन क्लोज किल जोन शुरू होता है जो कि 1 घंटे का होता है 11 से लेकर 12 बजे तक। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलता है, यानी कि जो हमारे पास डे की कोई भी कैंडल फॉर्म हुई होती है ना, मार्केट उसमें क्या करती है, रिवर्स करती है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा टाइमिंग होती है, 11 से 12 बजे तक, जो कि लंदन क्लोज किल जोन की टाइमिंग है, 11 से 12 बजे तक। ये आपका लंदन क्लोज किल जोन आता है। उसके बाद फिर हमारा जो रेस्ट ऑफ द डे होता है, ठीक है, वो फिर हमारा कंसोलिडेशन में चले जाता है, जो आगे 17 बजे तक कह लें, ठीक है, एशिया रेंज तक। फिर इस तरह हमारे पास एक डे चलता है, ये इस तरह, वो भी कंसोलिडेशन में ऐसे चले जाता है। तो हमारे पास एक पूरे दिन का ये रोड मैप होता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक डे चलता है। ठीक है, पहले एशिया ओपन होता है, एशिया रेंजिंग करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 0-0 मिडनाइट ओपनिंग होती है, जिसमें मार्केट एक जुड़ा स्विंग देती है, जिसे मैनिपुलेशन कह लें, फेक मूव कह लें। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद मार्केट जो लंदन हमारे पास ओपन होता है, तो लंदन हमेशा रिवर्सल करता है, हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 से 8 जो लंच टाइम होता है, ठीक है, उसमें मार्केट क्या करती है, फिर कंसोलिडेशन पे चली जाती है। 8 से 8:30 मार्केट जरा अपसाइड पे रिटेस्टमेंट करती है। ठीक है, कोई भी लेवल शेवल हो। अगर हम डाउन साइड की एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम अप साइड के देखें तो फिर मार्केट क्या करेगी, अप साइड में ये करेगी कि मार्केट फिर डाउन साइड की रिटेस्टमेंट करेगी, अगर मार्केट में बुलिश डे है हमारे पास। तो उसके बाद जो 8:30 से 11 बजे तक की टाइमिंग है ना, ये 8:30 से 11 बजे तक, ठीक है, 8:30 से 11 बजे तक की जो टाइमिंग है, इसमें मार्केट क्या करेगी, इसमें मार्केट करेगी या तो रिवर्सल या फिर एक्सपेंशन, यानी कि जो डे में लंदन में हुआ या उसे ही कंटिन्यू रखेगी या फिर मार्केट उसको रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो 11 से 12 होगा, ये आपके पास लंदन क्लोज किल जोन होगा, जिसमें मार्केट क्या करेगी, आपके पास रिवर्सल करेगी। ठीक है, जो एक डे में आपके साथ हुआ होगा उसके ऑपोजिट करेगी, और इसके बाद मार्केट रेस्ट ऑफ द डे फिर कंसोलिडेशन में चली जाएगी। इसे हम कहते हैं इब्दा। ठीक है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। और इस तरह हमारे पास दिन चल रहा है। अब जरा मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं, ठीक है, हम गोल्ड ही देखते हैं, तो जरा आपको गोल्ड में दिखा देता हूं। अच्छा, कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, लास्ट चार्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। आप जरा देखें, जो 17 से 5 का टाइम होता है, वो हमारे पास एशिया का टाइम होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एशिया में हमारे पास क्या होती है, कंसोलिडेशन। यहाँ पकड़ते हैं 17 से 5, यानी कि ये 12 घंटे का चार्ट होता है ना, ये सारा कहा गया, ये यहाँ से जो 5 बजे तक का टाइम होता है ना, 0 बजे तक मिडनाइट ओपनिंग का टाइम होता है, वो आपके पास क्या होती है, वो होती है कंसोलिडेशन। ठीक है, इसमें ये देखें, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी कंसोलिडेशन। ठीक है, इसके बाद 0 से लेकर जो 3 बजे तक का टाइम होता है ना, 0 से लेकर जो 3 बजे तक का टाइम होता है, इसे हम कहते हैं मिडनाइट ओपनिंग, यानी आपके 0 पे मिडनाइट ओपन होता है, यहाँ से एक न्यू डे ओपन होता है, तो मार्केट क्या करती है, एक फेक मोमेंटम देती है, जिस साइड जानो। ये इसे हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 0 से लेकर ये 3 बजे तक, इसे हम कहेंगे फेक मूव या जूडा स्विंग कह रहे हैं, जो मर्जी आप कहना चाहें। ठीक है, ये एक्सपेंशन होगी हमारे पास। इसके बाद क्या होता है, फिर हमारे पास लंदन ओपन हो जाता है 3 से 5 बजे तक। अब ये जो 3 से लेकर 5 बजे तक का टाइम होता है, ये इस तरह लंदन मार्केट में रिवर्सल करता है। देखिए मार्केट जरा डाउन साइड आ गई 3 से लेकर 5 बजे तक, ये रहा हमारा 5, ये मार्केट डाउन साइड आई। ठीक है, 5 बजे के बाद क्या हुआ, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चलेगी। ये देखें 5 बजे से लेकर कहाँ तक, ये क्योंकि हमारा ये जो ये वाला फॉरेक्स का सेशन है, ये हमारा 7 बजे ओपन हो जाता है, तो हमने इसलिए इसको यहाँ देखना है। ठीक है, ये देखें 7 बजे तक फिर मार्केट इधर चलेगी रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन में। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये 7:30 तक ये देख लें। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है, 2 कैंडल। ठीक है, इसे जरा अप साइड की, और ये देख लें हमारे पास जो 10:30 बजे तक, आप 11 बजे तक ले लें। ठीक है, 10 मिनट ये लें। इसमें मार्केट ने क्या किया, फिर ऊपर अप साइड की तरफ इसने मार्केट ने मूवमेंट दी। और इसके बाद ये देखें, ये जो 10 से 11 का टाइम होता है, इसमें मार्केट ने क्या कर दिया, ये देख लें रिवर्सल दे दिया। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स है तो फॉरेक्स में हमने 10 से 11 का ये देख लें, ये इस तरह। ठीक है, तो इसमें मार्केट ऐसे रिवर्सल दे देती है, फिर मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चली जाती है। और वैसे ये गोल्ड है। ठीक है, अगर हम ये कहें तो एग्जैक्टली हमारे पास इब्दा की रेंज चले, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे पूरा दिन आपके साथ ऐसे चलेगा, बल्कि ये क्लासिक डे है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास एक डे जो फॉर्म होता है ऐसे होता है। और हम न्यूयॉर्क में या एक हमारे जो नैरेटिव सेट करने के लिए होता है ना, ये इसलिए होता है। तो सिंपली ये हमारे पास एक इब्दा होता है। अब हम आगे आते हैं और हम ये समझते हैं कि मार्केट में जो आपके पास
प्राइस फेजेस होते हैं वो किस तरह चलते हैं और उसके बाद क्या हो सकता है। देखें अगर हम प्राइस फेजेस की बात करें ना तो हमारे जैसा कि हम जानते हैं प्राइस फेजेस में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंसोलिडेशन, यानी कि कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट, ये प्राइस फेजेस, इसमें सबसे पहले क्या स्टार्ट होती है, कंसोलिडेशन। मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कंसोलिडेशन की अगर मैं आपको तरीक बताऊं, देखिए कंसोलिडेशन ये होती है कि मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है, ये पिछली मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। तो कंसोलिडेशन के बाद आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगी। मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद किस में जाएगी, हमेशा एक्सपेंशन करने के बाद इस एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। और कभी भी कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन करने के बाद जब कभी भी रिवर्सल में नहीं जाएगी, ना ही रिट्रेसमेंट में जाएगी। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा मार्केट जो होती है वो एक्सपेंशन में जाती है। फिर जब मार्केट एक्सपेंशन कर ले, एक्सपेंशन करने के बाद मार्केट कहाँ जाती है, या तो रिट्रेस करेगी, ठीक है। एक्सपेंशन करने के बाद मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करेगी, ठीक है, रिट्रेसमेंट करेगी या फिर वो रिवर्सल करेगी। 2 पॉइंट, एक्सपेंशन के बाद हमेशा मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करती है या रिवर्सल करती है। एक्सपेंशन के बाद कभी भी मार्केट कंसोलिडेशन में अगेन नहीं जाती, ठीक है। और रिवर्सल करने के बाद मार्केट क्या करती है, अगर रिवर्सल कर लेती है मार्केट तो मार्केट फिर क्या करेगी, फिर अगेन एक्सपेंशन करेगी। अच्छा, ये चीजें आपने खुद लिखनी है, नोट्स आपने बनाने ताकि आपको इस चीज की समझ आए, ठीक है। और आफ्टर कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल कभी भी नहीं आता, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही हमें देखने को मिलती है। कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन देखने को ही मिलेगी, ना रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, ना रिवर्सल देखने को मिलेगा। और एक्सपेंशन के बाद हमें रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल दोनों देखने को मिल सकते हैं। और जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आए तो फिर हम अगेन एक्सपेंशन देख सकते हैं, और रिवर्सल के बाद भी हमें एक्सपेंशन वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये बात याद रखें कि आईसीटी हमेशा कहता है कि जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा साइंस यानी कि टाइम सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये इंटर मार्केट रिलेटेड है, ये बड़ी ही यानी कि मुख्तलिफ पेयर्स के साथ कोरिलेशंस होते हैं। एक पेयर के जैसे कि आप देखते हैं गोल्ड का सिल्वर के साथ है, ये बड़ी मिलकर चलती है, ठीक है। और टाइम सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आप लोगों ने ये साइकिल वैसे वीक में भी आपका चलता है, ठीक है। ये पूरा एक वीकली प्रोफाइल भी होती है, इन्हें हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। और एक बात माइकल बार बार ये कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि ये आपके पास रोजाना होगा या ऐसे होगा। माइकल कहता है कि मेरा काम हरगिज ये नहीं है कि मैं आपको डेली ट्रेड प्रोवाइड करूं, मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको एक ऐसा साइकिल बताऊं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। और मार्केट में देखिए कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती, ठीक है, चीजें आगे पीछे होती रहती हैं। तो मार्केट में आपने सिर्फ यही देखना होता है कि ये जो आपके पास एक डे फार्म हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे फार्म हो रहा है, ठीक है। तो माइकल बार बार एक बात कहते हैं कि कभी भी आपको मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रोजाना ट्रेड करने वाला बनाऊं, ठीक है, या रोजाना आपसे ट्रेड करवाऊं। मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाऊं। हाँ, वीक में 2-3 ट्रेड्स लें, दैट्स इट। और आपको मैं ऐसे पैटर्न्स बताऊं जो मार्केट में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है आईसीटी के कोर कंटेंट की। बाकी इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।